तुम जो मिठाई खा रहे हो ना उसकी कसम, ट्रांसलेशन मत करना। मुझे पता है कुछ बच्चे खाते खाते टीवी, यार क्या मजा आ रहा गुलाब जामुन में, है ना, खाते खाते वीडियो चल रहा है, कुछ बढ़िया टेलते टेलते देख रहे हैं, तो है ना। मैंने इस पता मैं बड़ा स्वार्थी आदमी है, वीडियो मैं आप लोगों के लिए थोड़ी बना रहा हूँ, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कहीं आप मुझे 8 दिन की छुट्टियों में भूल ना जाएं, ठीक है। तो बस ये वीडियो आता रहेगा तो मेरे माइंड में भी चलता रहेगा कि चलो बच्चों को याद है। तो आप जो भी खा रहे हैं पचेगा नहीं, अकेले नहीं खाना है। आई एम अफ्रेड, बोलो जरा। Hello everyone, this is your friend Pradyuman Sharma and welcome you to our YouTube channel RPS Spoken English Elite। And आप लोगों की जो हॉलीडेज चल रहे हैं तो हम लोगों ने सोचा कि आपकी छुट्टियों को वैसे तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पर फिर भी इस वीडियो के माध्यम से जब भी आपको समय मिलता है तो आपकी लर्निंग जो है ना वो रोके नहीं, क्योंकि हमें जो जितना भी मेहनत की है, जितनी भी चीज़ें हमने सीखी हैं, तो मैं चाहता हूं कि हमारी जो दिवाली हॉलीडेज़ हैं उनमें भी आप इन चीज़ों को कंटिन्यू करें। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू टॉक अबाउट योर एबिलिटी। क्षमता की बात करना सीखेंगे आज हम। इसको ना मैं बहुत अच्छे से आज एक्सप्लेन करूँगा, आपको कोई समस्या आ ही नहीं सकती इस वीडियो में, इस लेक्चर में। और जितने भी डाउट्स हैं इससे रिलेटेड, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, द रीज़न इज़ बहुत सारी सिचुएशंस में हम इनका यूज़ करते हैं। तो लेट्स सी, जैसे मैंने एक बात की एबिलिटी, किसी के अंदर क्षमता होना, काबिलियत होना, कुछ करने की क्षमता होना, इसको हम नॉर्मली इंग्लिश में सेंटेंस हिंदी में बनाते हैं, सॉरी, कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ। तो पास्ट में भी बात करनी होती है, कई बार आगे फ्यूचर की भी बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ सिचुएशंस आपको दी हैं। जब भी एबिलिटी की बात करें, आप किसकी बात करें दोस्तों, जब भी आपको एबिलिटी की बात करना हो, एबिलिटी मतलब कि आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं या करने में क्या है, सक्षम है। बात समझिएगा दोस्तों, कोई भी काम अगर आप कर सकते हैं या आपको लगता है कि वो आपकी काबिलियत है, तो आप सभी को पता होगा कि कैन यूज़ होता है, पर हम थोड़ा सा अच्छे लेवल पे चीज़ें आज करेंगे। ट्रांसलेशन से इंग्लिश नहीं बोलेंगे हम, कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ अच्छे सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक। ऑलराइट, तो एबिलिटी की जब भी बात हो तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसमें हमेशा ना बी का यूज़ होता है। आपका सेंटेंस स्टार्ट ही बी से होगा। देखो कैन कुड वो हम पढ़ेंगे, पर अभी हम जो बात कर रहे हैं उस चीज़ को ध्यान से देखिए। मैंने क्या बोला, जब भी हम बात करेंगे एबिलिटी की, किसकी बात करेंगे दोस्तों, एबिलिटी, कि कोई भी चीज़ करने में हम क्या हैं, सक्षम हैं, कर सकते हैं। तो आप खुद बताइए, अगर मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, है ना, मैंने कहा मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, तो ये मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ, मैं अपने आप क्या हूँ, स्टेट बता रहा हूँ अपनी, राइट। फिर से सुनिएगा मेरी बात को, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, टीचर हूँ, है ना, मैं क्रिकेटर हूँ, ये सारी क्या है, मेरी क्या है, स्टेट्स, कि भैया मैं क्या हूँ, अच्छा बुरा, मोटा पतला, काला गोरा, ये सारी इंसान की क्या होती है, स्टेट्स होती हैं। तो जब हम व्यक्ति की स्टेट्स बताएं, क्या बताएं कि आप क्या हो, आप क्या हो, उस सिचुएशन में आप किस वर्ब का यूज करते हैं, बी। देखो ध्यान से समझना, जैसे खेलना मतलब प्ले होता है दोस्तों, लड़ाई करना मतलब फाइट होता है, पढ़ाई करना मतलब स्टडी होता है, ऐसे ही कुछ होना, क्या होना, अरे भैया डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, पोलाइट होना, विनम्र, पोलाइट यानी विनम्र होना, कॉन्फिडेंट होना, ऐसे ही कुछ होने की जब बात करते हैं तो उस वर्ब का नाम है इंग्लिश में बी। क्या नाम है दोस्तों, बी। अब आप कई बच्चे पूछते सर ये बी जो है ना, हम पहली बार सुन रहे हैं, इसका यूज ही नहीं पता हमें, या सुना भी हुआ है, जैसे कुछ ब्रांड्स भी हैं फेमस जो बी से ही चल रही है, जैसे बीइंग ह्यूमन एक बहुत अच्छी ब्रांड है, तो आप देख पा रहे होंगे ना कि ये बी से शुरू हो रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं एग्जैक्ट यूज इसका क्या है। जैसे बी पोलाइट, बी ऑन टाइम, बी रेगुलर, तो आपने सुने हो ये छोटे छोटे सेंटेंस, वो क्या कहते हैं कि आप ऐसा होइए, बी रेगुलर, बी ऑन टाइम, क्या आप ऐसे कोई, मतलब वो आपकी स्टेट की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आज बात किसकी कर रहा हूं दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एबिलिटी की, क्षमता की। देखो हम बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में, पर हमें कोई बताने वाला चाहिए ऐसा, है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हनुमान जी महाराज थे ना, उनको बचपन में ना कुछ शक्तियों का ज्ञान नहीं था, श्राप लग गया था बेचारे, है ना, तो उन भूल गए थे कुछ शक्तियां, तो फिर बाद में उनको याद दिलाई गई, जब सीता जी के पास वो गए तो बहुत सारी शक्तियां भूल गए थे, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है कि हमारे अंदर भी ना बहुत स्किल्स होती हैं, किसी कारण से हम उनको दिमाग में नहीं रख पाते हैं, भूल जाते हैं, तो उन चीज़ों को कैसे हम काम करें, कैसे क्या अप्रोच फॉलो करें, तो उन सिचुएशंस में
एबिलिटी की हम जब भी बात करनी हो कि सर ये चीजें मैं कर सकता हूं, भले आपको पता हो नहीं वो बात की बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आप वो चीज कर सकते हैं तो आप एबिलिटी की बात कर रहे हैं। और कैन कुड से भी आगे कुछ दुनिया है, उस दुनिया को हम यहाँ देख रहे हैं प्यारे दोस्तों। देखो सॉरी, तो मैंने कहा कि डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, स्टेट की जब भी बात होगी बी यूज होगा। तो यहां पर भी कुछ होने की बात हो रही है। क्या होने की बात हो रही है? यहां पर सक्षम होने की बात हो रही है कि भैया जब आपने हिंदी में कभी एप्लीकेशन लिखा हो स्कूल में, हिंदी में जब आपने एप्लीकेशन लिखा हो तो आपको बिल्कुल याद होगा, जिसमें हम लिखते थे कि सर मुझे कल रात्रि से बुखार आ गया है और मैं क्लास आने में असमर्थ हूं। असमर्थ हूं, अब देखो मैं हिंदी तो पढ़ा नहीं रहा आपको, एक्चुअल में अच्छी हिंदी वही होती है। अब उससे ट्रांसलेशन करोगे तो कुछ हद तक चीजें सही हो जाएंगी, लेकिन हम नॉर्मल हिंदी से ट्रांसलेट कर देते तो वो चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। तो असमर्थ है मतलब क्या कि उसके अंदर अभी इतनी क्षमता नहीं है कि वो काम कर सके। तो या तो आपके अंदर वो काबिलियत होगी, वो एबिलिटी होगी, या फिर नहीं होगी। दोनों बातों को हम यहाँ देखेंगे। तो बी की बात हो रही है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने कहा कॉन्फिडेंट हो जाइए, तो क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? बी कॉन्फिडेंट। बहुत शानदार, ठीक है। मैंने कहा पोलाइट हो जाइए थोड़ा सा, तो बी पोलाइट। बहुत बढ़िया। समय पर आइए, बी ऑन टाइम। क्या बात है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से देखें। ऐसे ही मैंने क्या बोला कि आप एबल है किसी चीज के, तो बी एबल टू। बोलो जरा। बहुत बढ़िया, है ना। बी एबल टू कोई भी चीज। आज हमारे पास ऑडियंस नहीं है तो हमने अंकित सर को ही ऑडियंस में बिठा रखा है। तो मैंने बोला है कि सर आप बोलते जाइएगा ताकि बच्चों को लगे कि हम पढ़ रहे हैं। देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, दिवाली हर साल आएगी, त्योहार हर साल आएंगे, लेकिन जो काम हम जीवन में करने निकले हैं जब तक वो अचीव ना हो तो कोई त्योहार नहीं। समझ रहे हैं? अगर सक्सेसफुल आप बन जाते ना तो हर दिन त्योहार है, और अगर आप सक्सेसफुल नहीं है तो ऐसे त्योहार भी फीके लगते हैं। क्योंकि देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप छुट्टियां ना करें, छुट्टियां इज इंपॉर्टेंट, लाइफ में कभी कभी इंजॉय करने का समय मिलता है, लेकिन जो हमारा मेन पर्पस है, जो उद्देश्य है, जिसको लेके हम घर छोड़ के इतनी दूर आए हैं, उस उद्देश्य को जरूर पूरा करना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसी के साथ, इसी स्पिरिट से हमें पढ़ना है ना, ध्यान से। बी एबल टू की बात का मतलब क्या हुआ कि मैं कुछ करने में सक्षम हूं। बी एबल टू। अब इसमें यह नहीं पता चल रहा कि आज की बात हो रही है कि पुरानी बात हो रही है। तो हमें पता है कि जैसे मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूं, तो आप प्यारे दोस्तों ये कहते हैं आई गो टू स्कूल, और आपने कहा मैं स्कूल गया, तो आप गो का पास्ट यूज कर देते हैं, यानी गो का वेंट कर देते हैं। तो आपने एक चीज देखी, हर वर्ब का फॉर्म होता है, यानी हर व्यक्ति का एक प्रेजेंट और एक पास्ट होता है ना। जैसे मेरा भी कुछ पास्ट रहा होगा, मैं बता नहीं सकता। हर किसी का कोई ना कोई पास्ट होता है, हर किसी का कोई ना कोई प्रेजेंट होता है। तो ऐसे ही बी ने गुना थोड़ी करा है, इसका भी कोई ना कोई पास्ट होगा। तो जिन लोगों को लगे, क्या लगे कि बी का प्रेजेंट इज एम आर नहीं है, तो कभी आओ बैठ के बात करेंगे, है ना। इज एम आर होता है दोस्तों। अब आप बोलेंगे सर बी अकेला, इसके तीन ऐसे फॉर्म क्यों हो गए? अरे भाई मेरे पिताजी एक ही हैं, लेकिन हम तीन भाई बहन हैं। तो जरूरी थोड़ी किसी रूल में थोड़ी लिखा हुआ है कि एक चीज है उसके तीन पार्ट नहीं हो सकते। ऐसा दिमाग नहीं लगाया करो। अरे भैया माँ बाप एक ही होते ना, इकलौते, कोई चीज एक ही होती है, लेकिन उससे ब्रांचेस बहुत निकल जाती हैं। समझ रहे ना आप मेरी बात को? तो बी का प्रेजेंट इज एम आर होता है। कई बच्चे पूछते सर ये इज एम आर अलग है, बी अलग है। मेरे प्यारे भाइयों, देवी और देवताओं, मैं आपसे ये क्लियर कर देता हूं कि बी का प्रेजेंट ही, मतलब बी से हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि कुछ होने की बात हो रही है। ये नहीं पता कि अभी की बात है या पुरानी बात है, अभी की बात है या पुरानी बात है। तो हमें कौन बताएगा कि अभी की बात है, कुछ व्यक्ति अभी क्या है, तो वो हमें बताएगा दोस्तों इज एम आर। सॉरी, बोलिएगा जरा, इज एम आर। जैसे गो का प्रेजेंट गो और गोज होता है, हमें क्लियर पता चल जाएगा कि ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। ऐसे ही मैं क्या हूं, तो आई एम बोलूंगा तो ही आएगा। यू आर, ही इज। समझ आ रही है बात? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बहुत शानदार। अब एक चीज ध्यान से सुनेंगे। ये तो हो गया कि मैं प्रेजेंट में क्या हूं, मैं पास्ट में क्या था, तो पास्ट में जाएंगे, आईएनजी आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर इसके बाद वर्ब आएगी तो आईएनजी आएगा, लेकिन आज हम आईएनजी नहीं पढ़ रहे, आज हम पढ़ रहे हैं एबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो एबिलिटी में कोई चीज चल ही नहीं रही तो आईएनजी क्यों लगाएंगे? जब कोई चीज चलेगी तो ही चल रही है। जैसे पंखा चल रहा है, फैन इज रनिंग,
ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सो रहा है, तो बेबी स्लीपिंग, ये तो कंटिन्यूटी की बात हो। तो लेकिन बेबी के अंदर क्षमता ही हो सोने की दिन भर, तो क्षमता वाले सेंटेंस हम एबिलिटी से बनाएंगे, समझ रहे हैं? तो एबिलिटी की जब बात होगी तो एबल टू यूज होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बी एबल टू हमें सिर्फ इतना बताता है कि हम क्या करने में सक्षम हैं, लेकिन मैंने कहा इज एम आर, ये बी का प्रेजेंट हो गया। इसका मतलब हुआ दोस्तों इज एम आर एबल टू, कि हम प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं, क्या करने में सक्षम हैं। आप एग्जांपल देखिएगा जरा, जैसे मैंने कहा मैं ये कर सकता हूं, तो आई एम एबल टू, बोलो जरा, आई एम एबल टू। तुम ऐसा कर सकते हो, यू आर एबल टू, बहुत शानदार। अब आप बोलोगे सर आर क्यों लगाया? मेरे प्यारे बच्चों, आई एम, यू आर, वी आर, दे आर, ही इज, शी इज, इट इज, है ना, ये अलग मुद्दा है, इसको बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि आई एम, यू आर, वी आर, दे आर, ही इज, शी इज, इट इज, जा का साउंड, ठीक है। अब यू आर एबल टू, आप कुछ कर सकते हैं। मान लो मैंने कहा मेरे पापा कुछ कर सकते हैं, माय फादर, पिताजी एक ही होते हैं, ठीक है। नहीं, वैसे तो देखो अलग अलग चीजें भी है कि पैसे को भी लोग बाप बना लेते हैं, वो बात बाद का विषय है, लेकिन अभी ज्ञान की बातें नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे। माय फादर, पिताजी हैं तो इज आएगा, जाका साउंड सिंगल, माय फादर इज एबल टू। मान लीजिए आपका बाबू कुछ कर सकता है, आपके बाबू के अंदर भी कुछ करने की क्षमता है, आपके बाबू के अंदर तो बहुत कुछ है। बाबू मतलब घर में बड़े बूढ़े जो हैं, है ना, बाबू, आप क्या समझे? अरे वो बाबू नहीं, दूसरे बाबू की बात हो रही है ना। बाबू मतलब बड़े बूढ़ों को भी बाबू कहा जाता है, आप खैर अलग डेफिनेशन है आपकी बाबू की। तो बाबू इज एबल टू, बात समझ आई? अब जरा आप देखिए कितने कमाल की चीजें हैं। बी एबल टू ने हमें बता दिया कि एबिलिटी की बात करोगे तो मेरे पास आइए, और बोले मेरे पास आ गए। प्रेजेंट की बात करोगे तो बी का प्रेजेंट इज एम आर एबल टू, बी का पास्ट हो जाएगा दोस्तों वॉज वर। अब आप बोलो सर ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा ऐसे हो गया, मैं अभी दाढ़ी मूंछों में ऐसा दिखता हूं, जरूरी थोड़ी 10 साल पहले ऐसा ही दिखता हूंगा, कायदे की बात है ना भाई लोग। जरूरी नहीं कि व्यक्ति का प्रेजेंट पास्ट एक जैसा हो, पहले वो ऐसा था, प्रेजेंट में ऐसा है, एक्चुअल में बी ऐसा है, बी ऐसा है, लेकिन प्रेजेंट फॉर्म उसका इज एम आर हो जाता है, पास्ट फॉर्म वॉज वर हो जाता है। जैसे गो का प्रेजेंट गो, गोज, गो का पास्ट वेंट, हर वर्ब के साथ ऐसा होता है। बहुत बढ़िया। अभी क्या दिवाली वाला माहौल है ना, तो मैं थोड़ा सा कथा के माध्यम से आपको समझा रहा हूं, है ना। ऐसा लग रहा होगा सत्यनारायण की कथा चल रही है, बिल्कुल बस ऐसे ही सुनिए, कोई आपको रोकेगा भी नहीं, ऐसे ही सीख जाएंगे हम। देखो मैं कुछ कर सकता हूं, मेरे साथ बोलेंगे आई एम एबल टू, मैं हूं कुछ सक्षम हूं, तो आई एम, यू आर, वी आर, दे आर, कोई लड़का है तो ही इज, लड़की है तो शी इज, समझ आ रही है बात। आपका बाबू है तो बाबू इज, माई फादर इज, माई मदर इज, माई फ्रेंड इज। लेकिन ये तो ये बता रहे हैं कि हम ऐसे हैं, क्या हैं, हम एबल टू हैं, मतलब सक्षम हैं। तो मैं सक्षम हूं, आई एम एबल टू, यू आर एबल टू। अब आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, जिस चीज में आप सक्षम हैं उस गोले में, इस गोले में उस चीज को भर दीजिए। जैसे मैं क्रिकेट खेल सकता हूं तो आप बोलेंगे आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट। बहुत बढ़िया, बोलते जाइएगा, आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट। मैं खाना बना सकता हूं, आई एम एबल टू कुक फूड। क्या बात है। अब देखो मजा आएगा, हिंदी की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ सक्षम बताना आपको, आई एम एबल टू, आई एम एबल टू। जैसे मेरे पिताजी जो है, माई फादर इज एबल टू रन 10 किलोमीटर, वो 10 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, मेरे बस की बात नहीं भाई, है ना। पुराने लोगों की बात ही अलग थी, ओल्ड इज गोल्ड, नए लोग तो बर्बाद लोग हैं, ऐसा बुरा मत मानना, मैं अपनी कह रहा हूं। माई फादर इज एबल टू रन 10 किलोमीटर, मतलब मेरे पिताजी ना 10 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। अब आप बोलोगे सर कैन भी तो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं दोस्तों। तो जब लगा ही सकते हो तो फिर मैं क्यों पढ़ाऊं? जो नहीं लगा पा रहे हैं वो मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा, प्रोफेशनल इंग्लिश में कैन कम यूज होता है, आई एम एबल टू सर। जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि कल आना है भाई क्लास, अब आप कह रहे हो सॉरी सर आई कांट कम। आप खुद से पूछिए एक बार, क्या मतलब कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, सर आई कांट कम। जैसे कई बच्चे कह भी देते सर आई वोंट कम टुमारो, कि मैं कल नहीं आऊंगा। धमकी सी देते हो तुम लोग, गलत बात है ना दोस्तों ये, क्योंकि ट्रांसलेशन से थोड़ी चीजें चलती हैं। आप वहीं क्या बोलोगे, अरे सर माफी चाहूंगा मैं, आई एम नॉट एबल टू कम सर। सामने वाले को बड़ा खुशी होगी, अरे
आप बिल्कुल 4 दिन के 8 दिन की छुट्टी लीजिए। क्यों? आपने कहा आई एम नॉट एबल टू कम सर, मैं आने में असमर्थ हूं। वाह यार क्या बात है, दिल खुश कर देता तुझसे। जैसे आपने कहा कि सर मेरा बाबू अभी दिवाली की छुट्टियां मनाने गया है तो वो क्लास नहीं आ सकता, तो अब आप क्या बोलोगे? माय बाबू सर, माय बाबू इज नॉट एबल टू कम। बोलो जरा, माय बाबू इज नॉट एबल टू कम बिकॉज ही हैज गॉन, शी हैज गॉन, अपने हिसाब से देख लेंगे तो ही हैज गॉन टू सेलिब्रेट दिवाली। अभी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों लेके आऊंगा दिवाली से रिलेटेड सारे वर्ड, जितनी भी वोकैबुलरी है, पटाखे फोड़ना, फुलझड़ी जलाना, है ना, मिठाइयां बांटना, सारे वोकैबुलरी का एक सेशन कल परसों में ही मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। दिवाली से पहले आपके पास वो वीडियो आ जाएगा। अब बात समझ आ गई इतनी दोस्तों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई भी काम आप कर सकते हैं। आई एम एबल टू, यू आर एबल टू, वी आर एबल टू, दे आर एबल टू। कुछ प्रैक्टिस करते हैं फटाफट। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। बहुत शानदार, बोलो जरा, आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। बहुत बढ़िया। मैं गाने गा सकता हूं, आई एम एबल टू सिंग अ सॉन्ग। कितने शानदार तरीके से आप एबिलिटी बता सकते हैं। अब आपको घर बैठ के क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना सा करना है कि आप क्या क्या कर सकते हो, उन चीजों की लिस्ट बनाइए। अरे बोल तो ये भी सकते हैं आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई हैव नो इश्यू विद दैट, लेकिन प्रोफेशनल इंग्लिश में मोडाल्स जो है वो कम यूज होते हैं। ये प्रोफेशनल इंग्लिश बिल्कुल एकदम पोलाइट हो जाएगा। मेल वगैरह लिखोगे ना आप तो उसमें ना क्लियर रहेगा ये कि सर सॉरी आई एम अफ्रेड आई एम अनएबल टू मेक इट टुडे, मैं आज नहीं आ सकता, दिवाली हॉलीडे। हाँ, अब आपको मान लो कोई बॉस ही फोन कर रहे हैं कि टुमारो यू हैव टू रिपोर्ट, अब आप कह रहे हो आई कांट कम, तो बोले ओके कोई दिक्कत नहीं है, आई कांट गिव यू सैलरी। तो ऐसे थोड़ी चलेगा, वही आप सॉरी सर आई एम अनएबल टू कम, तो थोड़ा सा ना पोलाइट हो जाती चीजें। ठीक है, तो ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे आपहु शीतल होए। बहुत बढ़िया। आपको समझ नहीं आया होगा ना, समझाता हूँ। कुछ नहीं है, ऐसी भाषा बोलनी है। देखो भाषा का नियम है कि आप अपनी बात को ना ढंग से रख पाओ किसी के पास। समझ रहे हैं दोस्तों? तो हमें अपनी बात को ना एक अच्छे वे में कन्वे करना है लोगों को। तो आपको जब भी एबिलिटी बतानी है या नहीं बतानी कि नहीं कर सकता सर मैं, तो आई कांट डू इट ना बोले। पहली बात तो मना करने की आदत छोड़ दो। कोई भी काम नहीं कर सकते तो बोलो सर आई एम ट्राइंग, आई एम गोइंग टू ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, कर रहा हूं, नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन सर लेट मी ट्राई। ये सेंटेंस हमेशा रख लो माइंड में कि सर लेट मी ट्राई। फिर धीरे धीरे मैं आपको ट्राई करना भी बंद करा दूंगा। आप सीधा बोलेंगे लेट मी डू इट सर, मुझे करने तो दो सर। ठीक है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। प्रैक्टिस करने से सारी चीजें आसान हो जाती हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आपने कहा, क्या कहा कि मैं डांस कर सकता हूं, तो आप सिंपली बोलेंगे आई एम एबल टू डांस, आई एम एबल टू डांस। और अगर आपने कहा नहीं कर सकता सर, आई एम नॉट एबल टू डांस, तो नॉट एबल टू को दोस्तों शॉर्ट में आप अनेबल भी बोल सकते हैं, है ना। बहुत कमाल की चीज बता रहा हूं आपको। आई एम नॉट एबल टू डांस, डांस बोल दो, ठीक है भाई। आई एम नॉट एबल टू डांस, मुझे समझ गया था, मैं आपकी अंतरात्मा को ना समझता हूं। तो आप ये ना बोल के आप ये भी कह सकते हैं आई एम अनएबल टू डांस। समझ में आ गई बात? जैसे आपने कहना है कि सर ना आज नहीं आ सकता मैं, तो आई एम नॉट एबल टू कब सर, और सिंपल सा तरीका नॉट एबल टू की जगह क्या लगा दो, अनएबल टू, कि सर माफी चाहूंगा। माफी चाहूंगा को सॉरी सॉरी मत बोला करो, एक एक्सप्रेशन याद रख लो, आई एम अफ्रेड। बोलो जरा, अब ट्रांसलेशन मत करना यार। देखो तो मैं तुम जो मिठाई खा रहे हो ना उसकी कसम, ट्रांसलेशन मत करना। मुझे पता है कुछ बच्चे खाते खाते टीवी, यार क्या मजा आ रहा गुलाब जामुन में, है ना, खाते खाते वीडियो चल रहा है, कुछ बढ़िया टहलते टहलते देख रहे हैं, तो है ना। मैंने इस पता मैं बड़ा स्वार्थी आदमी, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए थोड़ी बना रहा हूँ, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कहीं आप मुझे 8 दिन की छुट्टियों में भूल ना जाएं। ठीक है, तो बस ये वीडियो आता रहेगा तो मेरे माइंड में भी चलता रहेगा कि चलो बच्चों को याद है। तो आप जो भी खा रहे हैं पचेगा नहीं, अकेले नहीं खाना है। आई एम अफ्रेड, बोलो जरा, तो इसको कर दो ट्रांसलेशन, मुझे डर है। मुझे डर नहीं है इसका मतलब ये नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि आपको ये बताते हुए बड़ा बुरा लग रहा है। सर खेद हो रहा है, मैं क्या बताऊं सर, आपकी वजह से मेरे घर में रोटी जल रही है और आप कह रहे हैं आ जाओ, मैं नहीं आ पा रहा सर, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। इतना सब इस एक छोटे से सेंटेंस में है कि आई एम अफ्रेड। मतलब आप कोई काम किसी का नहीं करो ना, आपको लग रहा है आप गलत हो, तो आप शुरू में क्या बोल दिया करो, आई एम अफ्रेड सर। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये यहां से हट जाओ। अब आपको पोलाइट भी रहना है, गुस्सा तो आती है कि
तुम्हारा नाम लिखा है कैसा बोल दे, लेकिन आप क्या करोगे, आई एम अफ्रेड सर, आई एम अनेबल टू मूव फ्रॉम हियर। तो उसको लगेगा यार क्या, मतलब समझ रहे हैं आप, वो समझ ही नहीं पाएगा ये डांट रहा है, मना कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, क्या कर रहा है। तो पोलाइट बोलने से ना ये चीजें फायदा हो जाता है। तो आप क्या बोलोगे, मैं सर आ नहीं सकता, बॉस ने पूछा भैया कल आना, यू हैव टू रिपोर्ट टुमारो। अब गुलाब जामुन आज ही बनाए मम्मी ने, 2 दिन का प्रोग्राम था खाने का अपना, कल कैसे चले जाएं। तो आप रिप्लाई में क्या लिखोगे, आई एम अफ्रेड सर, बोलो जरा बोलो, आई एम अफ्रेड सर, आई एम अनेबल टू कम टुमारो। फिर उसके बाद रीजन दे दो, गुलाब जामुन वाला नहीं, जेन्युइन नहीं तो बोले अच्छा इसलिए छुट्टी ले रखी है। ठीक है, बात समझ आ गई दोस्तों। तो क्या क्या चीजें आपके परिवार वाले कर सकते हैं, आप क्या क्या कर सकते हो। परिवार वालों की बात आएगी तो इज आ जाएगा, माय फादर इज एबल टू, माय सिस्टर इज एबल टू। जैसे मेरी जो सिस्टर है वो दिन भर टीवी देख सकती है, तो मैं कैसे बोलूंगा, माय सिस्टर इज एबल टू वॉच टीवी होल डे। क्या काबिलियत है भैया। एक जैसे मेरे एक ब्रदर है, वो दिन भर इंस्टाग्राम चला सकते हैं, अलग ही स्किल है भाई। तो वो क्या बोलूंगा, माय ब्रदर इज एबल टू यूज या स्क्रॉल इंस्टाग्राम होल डे, एंटायर डे। आ गई बात समझ में। और आप क्या कर सकते हैं, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, आर यू एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। यस, जवाब देना जोर से, क्या कि यस सर आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूं। तो आर यू एबल टू वर्क हार्ड, क्या आप मेहनत कर सकते हैं। तो यस सर आई एम एबल टू वर्क हार्ड। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करूंगा। कल हम पास्ट की भी बात करेंगे, फ्यूचर की भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, जितने बच्चे मुझे बोल रहे थे सर आपका वीडियो लेके आओ, ऐसे सीरीज चलाओ, तो टेंशन नहीं लेना, ये अभी 8-10 दिन बढ़िया अच्छे से चीजें हम करेंगे और सीरीज के एक मतलब कंटिन्यू बैक टू बैक वीडियोस आते रहेंगे। तो आप घर पे बैठ के आराम से छुट्टियों में चिल करते हुए, मिठाइयाँ खाते हुए इन वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं, और साथ साथ में मजे मजे में अंग्रेजी भी आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस सेशन। बस रेगुलर रहना है, कमेंट जरूर करें, कोई डाउट रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, आई विल डेफिनेटली क्लियर इट। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए। आपकी वजह से हम कहां से कहां आ गए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, आते रहें, मुस्कुराते रहें।